Dear students, good evening to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work. Yes beta, today I am going to tell you about the concept which one is crystal field theory, which is the part of bonding in coordination compounds. As earlier I have told you, जो पिछला वीडियो था उसमें मैं अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये बताया था कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं व्हेन द मेटल आयन इन फ्री स्टेट, उस कंडीशन में जितने भी 5d ऑर्बिटल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स. इट मीन्स दे ऑल हैव सिमिलर और सेम एनर्जी एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर एनी वन ऑफ देम. व्हाट द कंसेप्ट कि जैसे मेरे पास ये 5d ऑर्बिटल्स हमारे पास है यहाँ पे, तो इन सभी की एनर्जी सेम है. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक में एंटर कर सकता है. जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जब इसके साथ में ये ज्योमेट्री बनाने लगता है तो ये 5d ऑर्बिटल्स 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में टूट जाता है, जिसे रिस्पेक्टिवली T2g और Eg के नाम से मैंने डिनोट करवाया था. और यहाँ पे बेरी सेंटर रूल आपको बताया था कि भाई जो मिड पॉइंट है एवरेज एनर्जी है उससे ऊपर जो एनर्जी बनती है वो पॉजिटिव की बनती है, जिसको हमने 0.6 करके डिनोट किया था डेल्टा O. और जो नीचे वाली जो एनर्जी बनती है T2g के लिए ये -0.4 डेल्टा O की बनती है. जो टोटल एनर्जी इसकी बनती है वो डेल्टा O के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है. O का मतलब यहाँ बोला था बेटा दिस वन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसके बाद बेटा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जब ये जो ऑर्बिटल्स हैं जब 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की अगर बात करते हैं तो कैसे करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम दिखाते हैं. 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट आता है. और इसमें जैसे मान लो D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, या इसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर देखें आप तो D1, D2, D3 में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर रहा है. 4th नंबर की अगर बात करें D4 की अगर बात करें तो D4 के लिए आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को बेस मान करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा. ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा इसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट और दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था कि भाई CFSE को अगर आपने निकालना तो N2DG इंटू माइनस बनेगा 0.4 डेल्टा O प्लस करके NEG. N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इंटू बनेगा प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस करके NP बनेगा. इसकी वैल्यू हमेशा जो है या तो 0 आएगी या तो वो नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में कभी भी नहीं आएगी. यहाँ से बेटा ये पिछला वीडियो में आपको बता रखा था, इसमें सारा डिटेल में बताया था. D0, D1, D2, D3, D8, D9, D10 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहता है, इधर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज द वीक फील्ड लिगेंड. चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी ये कंडीशन बनेगी चाहे D0, 1, 2, 3, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगा. लेकिन अगर D4, D5, D6, D7 हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज आएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से क्या करेगा, वेरी करेगा. ठीक है बेटा, यहाँ से CFSE को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था. सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैंने बताई थी कैसे करके बेटा हमने इसे फाइंड आउट किया था. समझ रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, चाहे वो D0 से लेकर के D10 तक आपको बताया गया था. या अगर मान लो हमारे पास दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है दिस वन वीक फील्ड लिगेंड की अगर बात करें D4, D5, D6, D7 में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज होगा. अगर D4 है वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे बनेगा ये आपको सिखाया गया था. ठीक है बेटा, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनेगा, CFSE कैसे निकाली थी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके फाइंड आउट किए थे, ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो लेट अस मूव. आज चलते हैं बेटा, आज जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मुझे ध्यान से सुनेंगे क्या कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ. देखेंगे बेटा आज जो कंसेप्ट बनेगा दिस वन इज, आज मेरे पास जो कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेस मान करके जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर बनेगा
उस मैग्नेटिक बिहेवियर को हम डिफाइन करेंगे, या कैसे करके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, या कैसे करके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट अस मूव। जैसे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो हमारे पास बेटा D4 वाली कंडीशन है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ वी हैव द कंडीशन ऑफ D4, और D4 वाली कंडीशन के अंदर अगर मान लो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है एक, और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा, थोड़ा इसे समझेंगे आप। हाँ, एक वीक फील्ड लिगेंड है और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, आपको मैंने बताया था कि जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल के अंदर क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो ये स्प्लिट करके बने थे, एक बना था T2g, ये ऐसे करके बेटा हमने ड्रॉ कर दिया, दिस वन T2g। यहाँ 2 ऑर्बिटल हमने बना दिए जिसे हमने नाम दिया Eg। ये याद रखेंगे dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, dx² y² हो गया, dz² हो गया। ये नॉन एक्साइल हैं, ये एक्साइल हैं, ये भी सारा सिखा रखा है। अगर यहाँ भी मैं ऑर्बिटल को ड्रॉ करके आपको बता दूँ, तो यहाँ भी ऑर्बिटल को हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके हमने बना दिया, दिस वन ये Eg बना बेटा, यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ T2g बना दिया हमने। ठीक है बेटा, ये ऐसे आपको, अब तो भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी की अगर बात करते हैं और ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, तो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ओ का मतलब ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान देंगे भाई, हम बात कर रहे हैं D4 वाली कंडीशन की। तो D4 वाली कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ होना है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे समझेंगे। तो अगर मान लो D4 वाली कंडीशन है और वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा O, ये लेस देन P होती है, जो पियरिंग की एनर्जी है उससे कम होती है। इसका मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो रिपल्शन कम दिखाता है, लिगेंड कम रिपल्शन दिखाता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर दिखाएंगे बेटा, तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन और चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा Eg के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा अगर उसे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा T2g हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ऐसे सिखाया था। और ये आएगा Eg और Eg में आएगा 1, या चाहो तो बेटा आप इसे लिखेंगे T2g हो गया और यहाँ 3 लिख दिया आपने, और Eg के अंदर कितना बन गया, 1 बन गया। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे नहीं रह रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहा है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड था हमारे पास, इसलिए इसमें क्या नहीं हुई, इसमें पियरिंग नहीं हुई, पियरिंग रिपल्शन ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया वीक फील्ड लिगेंड के कारण। दैट्स वाई यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ते हैं, दिस वन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा, इसे नाम दिया जाता है। आप समझ रहे बेटा क्या बोला गया, हाई स्पिन किस कंडीशन में बोला, कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे ही नहीं रह रहा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसे क्या बोल देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब अगर मान लो हम यहाँ चलते हैं जिसमें मैंने नाम दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ अननेसेसरी जो पियरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो डेल्टा O है वो पियरिंग की जो एनर्जी है उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ P, तो क्या होगा बेटा कि जो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन है, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पियरिंग के कारण, सॉरी यहाँ बोलेंगे डेल्टा O, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन मैक्सिमम होता है।
अगर यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होता है तो डेल्टा ओ बढ़ जाता है। डेल्टा ओ बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है वो डोमिनेट नहीं कर पाती है। पेयरिंग के कारण या पेयरिंग की जो एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, रेदर देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण जो डेल्टा ओ है वो डेल्टा ओ बढ़ जाता है। तो डेल्टा ओ बढ़ेगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2G हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, और Eg को कितना बना दिया बेटा, दिस वन 0, या और करके अगर आप लिखेंगे दिस वन T2G कितना हो गया, 4 हो गया, और Eg कितना हो गया, 0 हो गया। ये कई बार जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है, ये वाला कंसेप्ट जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछा गया, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर कोई नहीं गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, अननेसेसरी पेयरिंग यहाँ पे हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन या अननेसेसरी यहाँ पे एक पेयर बन गया है। इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो इससे बोलेंगे दिस वन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, ध्यान देंगे अब आप, ठीक है। एक बन गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया और एक बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इस पहले वाली कंडीशन में जहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, और जहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हों, अगर मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड हैं, तो कैरेक्टर जो बनेगा वो बनेगा डायामैग्नेटिक। और ये ऑर्बिटल है और इसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर जो कैरेक्टर बनेगा वो बनेगा पैरामैग्नेटिक। आगे इतना ध्यान रखेंगे बेटा, ये चीज़ें भी आपको पहले भी बता रखी हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर भी आपको ये कंसेप्ट करवा रखा है। या मान लो अगर आपको दूसरा +1 का कंसेप्ट अगर देखें तो वहाँ भी आपने ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नेट जो बनता है वो म्यू जो बनता है, याद रखेंगे कि डायमैग्नेटिक के लिए म्यू बराबर 0 आता है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है उसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तो म्यू बराबर √n+2, ये आपको मैंने जो हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उसके अंदर भी कंसेप्ट करवाया था। जिन बच्चों का ये सिलेबस हो गया वहाँ मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, जिनका सॉलिड स्टेट हुआ उनको सॉलिड स्टेट में बताया था, जिनका DNA ब्लॉक हो गया उनको वहाँ बताया था, और यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन ऐसे करके हमने लिख दिया है। इवन ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये कंसेप्ट करवाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इवन D&F ब्लॉक के अंदर भी ये कंसेप्ट करवाया। तो म्यू जहाँ पे 0 नहीं आता वहाँ पैरामैग्नेटिक, म्यू जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे, इतना कंसेप्ट करने के बाद अब हम चलते हैं लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब हमारे पास कंसेप्ट आएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो हम चलते हैं, नाउ डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर बनता है बेटा, उसे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत कोशिश की जा रही है आपको कि बहुत कुछ आपको बहुत डिटेल में आपको बताया जाए, कोई भी चीज़ें छूटे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ध्यान देंगे बेटा। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव 2 कॉम्प्लेक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ बेटा मैं, द फर्स्ट वन, कि जैसे मान लो हमने लिखा दिस वन Fe और Cn6 हो गया, FeCN6 हो गया, और इसके ऊपर जो चार्ज है दिस वन 3 का नेगेटिव है। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ FeH2O6 हो गया और +3 का चार्ज यहाँ पे आ गया। देखो कुल मिलाकर के कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों के अंदर, अगर आप दोनों के अंदर x की वैल्यू को निकालो, आप x यहाँ आएगा +3
x यहाँ आएगा प्लस का 3। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, Cn के ऊपर -1 चार्ज है, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम जरूर समझेंगे कि लिगेंड कौन सा क्या है। Cn जो है, Cn अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बेटा? दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है बेटा। जबकि जो वाटर है ये अपने आप में दिस वन, इसे बोला जाता है वीक फील्ड लिगेंड, इसे नाम दिया जाता है, ठीक है बेटा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो इसके कारण पियरिंग होगी, और वीक फील्ड लिगेंड की अगर बात करेंगे तो इसके कारण पियरिंग नहीं होगी, या हम ये बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड के कारण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो मैं आयरन की अगर बात करूं तो आयरन हमारे पास 26 है, जिसे कि आपने लिखा आर्गन हो गया, 3d6 हो गया, 4s2। यहाँ पे आयरन जो है वो +3 के अंदर है, इसलिए यहाँ जो बनेगा आर्गन हो गया, और 3d जो बनेगा 2 और 1 यहाँ से चला गया, 3d5 बनेगा। मतलब आयरन, यहाँ भी आयरन +3 में है, तो बराबर कितना लिखेंगे बेटा? दिस वन 3d5। ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे करके डिनोट कर दिया। बहुत क्लियर है बेटा। जब हमने इतना ड्रॉ कर दिया, इतना लिख दिया, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास T2G और EG सेट है उसे ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस मूव। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये EG आ गया, डबली डीजेनरेटेड, ये T2G आ गया, ट्रिपली डीजेनरेटेड T2G, ठीक है बेटा। यहाँ भी ड्रॉ करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हम समझेंगे कंसेप्ट को, मैग्नेटिक बिहेवियर को समझेंगे कि कौन कैसा है, पैरा मैग्नेटिक नेचर किस में बन रहा है, डाई मैग्नेटिक नेचर किसके अंदर बन रहा है, ये समझेंगे, ठीक है बेटा। ये ऐसे करके बना दिया, ये ऐसे बना दिया अब हमने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ D के अंदर टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? टोटल नंबर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी D में टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई अगर यहाँ हमारे पास Cn जो है, Cn नेगेटिव आयन बराबर दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ वाटर बराबर वीक फील्ड लिगेंड, समझेंगे आप इसको। मतलब डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, डेल्टा O इज लेस देन P। देखो कितना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगर ऐसा हो रहा है तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, जो हंस रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे के बाद चौथे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन और 5वें नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आपने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। जिससे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखेंगे, या यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखेंगे तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई याद रखेंगे D5 है, 3 के बाद चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन और 5वें नंबर का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने लिखना है, सो लेट अस मूव हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ लिखेंगे T2G, पहले लिखा 2,2,1 और EG लिखा 0, जो बराबर T2G 2 2 4 और 1 5 हो गया और EG 0 हो गया। ये ऐसे बना दिया। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो लिखेंगे T2G 1,1, EG लिखा बेटा 1,1, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं है तो ये बनेगा दिस वन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बना? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, n जिसे हम बोलते हैं, वो बराबर ओनली 1, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, ठीक है बेटा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिसे मैं n बोल रहा हूँ बराबर यहाँ कितने बनेंगे, 5 बन जाएंगे। 5 आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ पे अगर आपको कैरेक्टर बताना है, पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक, देखो दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, चाहे यहाँ 1 बना चाहे यहाँ 5 बना, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। इसलिए ये भी कैसा बनेगा, दिस वन, इसका जो नेचर बनेगा इसे लिखूंगा बेटा मैं दिस वन पैरामैग्नेटिक। क्या लिखूंगा बेटा, इसे लिखूंगा वीकली, लिख देंगे इसको वीकली पैरामैग्नेटिक, ठीक है बेटा, ये वाला बन गया। और यहाँ अगर लिखेंगे तो इसे लिख देंगे बेटा दिस वन स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे ये पूछता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, कैसे निकालेंगे, कैसे करके आपने फाइंड आउट किया, और कैरेक्टर कौन सा बन रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या बन रहा है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों के बहुत क्लियरली जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे करवाया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है बेटा, या मान लो अगर हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल आता है लाइक दिस वन, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे आया हमारे पास COF6 हो गया एंड इसके ऊपर चार्ज है -3, दूसरा है दिस वन CONH3 6 हो गया और इसके ऊपर जो चार्ज बनता है वो +3 है। पहला काम वही है कि भाई ऐसा करो, इसके लिए x निकालो। तो x अगर आप निकाल लें तो x बराबर यहाँ कितना आएगा, +3 आएगा। x अगर आप यहाँ निकाल रहे हैं तो x इसके लिए भी कितना आएगा, दिस वन +3, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है और F जो है फ्लोराइड आयन है वो -1 है। या थोड़ा और इसमें लिखें अगर, तो जो हमारे पास फ्लोराइड आयन है, F नेगेटिव आयन जो है वीक फील्ड लिगेंड है। अभी मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताऊंगा, वहाँ भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद NH3 जो है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये ऐसे ड्रॉ करती है। अब दो चीज़ें आपको क्लियर होगी तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने क्या करना, फिर दोबारा से जो T2G और EG सेट हैं उनको ड्रॉ करो आप। तो जैसे मान लो आपने ड्रॉ किया बेटा, यहाँ ऐसे EG बना दिया है ना, और यहाँ हमारे पास दिस वन T2G 1 2 और 3, T2G बना, EG बन गया, यहाँ भी दिस वन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक्स जो है वो सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ EG बन गया बेटा। अब हमारे पास ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को आपको ध्यान रखना, कैसे करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स आप करते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप कोबाल्ट की अगर बात करें तो आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, आयरन 26, कोबाल्ट आपका 27, ये आर्गन आ गया, और यहाँ लिखेंगे 3D7 हो गया एंड 4s2 18 और 2 20 और 7 27, ऐसे करके बना दिया। अगर यहाँ कोबाल्ट +3 में है, 2 यहाँ से गया 1 यहाँ से गया, इसका मतलब ये क्या बनेगा, दिस वन 3D6 बन जाएगा। यहाँ भी कोबाल्ट +3 अगर आपने लिखा तो बराबर कितना लिख दिया, दिस वन 3D6, ये ऐसे करके आपने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे भाई, जब इतना आपने कर दिया तो आप क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे, पहले ना 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवें नंबर का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। या कोई भी अननेसेसरी पेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन भी नीचे आएगा, और यहाँ पे अननेसेसरी पेयरिंग हो रही है। यहाँ आपने बोला था कि डेल्टा O इज लेस देन P, क्यों बोला ऐसे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था। यहाँ क्या लिखा, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, क्यों बोला ऐसे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा बनेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। इसलिए अगर आप यहाँ देखें आप
तो यहाँ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना, ये लिखा बेटा हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहाँ लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लिख दिया बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ लिखेंगे दिस वन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा करो, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, जो कि हम n से जिसे डिनोट कर रहे हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, टोटल नंबर में 4 हो गए। यहाँ बोलो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, n निकालो। तो n बराबर कितना है? यहाँ पे 0 आया, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अगर मान लो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 4 आया यहाँ, तो म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं आएगी। और यहाँ पे n अगर 0 है तो म्यू बराबर कितना आएगा? 0। जब आपको ये पता चल गया कि म्यू इसका 0 है, इसका म्यू 0 नहीं है, इसलिए जहाँ 0 बना वहाँ बनेगा डाईमैग्नेटिक। मतलब अगर यहाँ देखेंगे तो ये बनेगा डाईमैग्नेटिक। बहुत क्लियर है बेटा। ये वाला बनेगा दिस वन पैरा मैग्नेटिक। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये आपको ध्यान होना चाहिए। म्यू निकाल देंगे, 0 नहीं आएगा, या म्यू निकालेंगे, म्यू इसका 0 आएगा। इसलिए ये डाईमैग्नेटिक बना। और ये वाला क्या बन गया? दिस वन पैरामैग्नेटिक। ये क्या बना? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। ये क्या बना? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। तो आशा करता हूँ बेटा जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, ये वाला कंसेप्ट जो आपको बताया गया है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अब हम चलते हैं बेटा, जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आने वाला है, दिस वन इज कॉल्ड, उसे नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद उसे नाम देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिखेंगे बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। सो लेट अस मूव। अब लिखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बेटा। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है उसे हम डिफाइन करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ लिखूंगा इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ligands according to increasing order of magnitude of crystal field स्प्लिटिंग, जिसे स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ओ। ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद आपको रखना है कि यहाँ बोला जाता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बोला जाता है नाक, या यहाँ लिख दिया मैंने कान, आगे लिखूँगा और हाथ, ऐसे करके लिख दिया। ये आपको याद रखना। ये की मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इस की को जिस बच्चे ने याद कर दिया, उसको जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उनको याद करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नाक कान जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब हुआ
यहाँ वाले जो लिगेंड्स बनेंगे, ये वाले जो लिगेंड्स बनेंगे, ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसको थोड़ा ऐसे करके डिवाइड कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नाक का मतलब हो गया नाइट्रोजन, कान का मतलब हो गया कार्बन, मतलब जिसका डोनर एटम, क्या बोलूँगा, डोनर एटम, जिसका डोनर एटम क्या हो, नाइट्रोजन हो, जिसका डोनर एटम कार्बन हो, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे, और का मतलब हो गया ऑक्सीजन, यहाँ लिख दूंगा वीक फील्ड लिगेंड। क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड में और का मतलब हो गया बेटा ऑक्सीजन, और का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, और हाथ का मतलब हो गया आपका हैलोजेंस। ठीक है बेटा। तो जितने भी हैलोजेंस हैं, एक्स या नेगेटिव भी लिख देते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीजन जिसका डोनर है, हैलोजन जिसका डोनर है, वो सारे के सारे जनरली किस में आएंगे, वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। तो आपको याद रखना कि नाक कान जो बन रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहे हैं, और हाथ जो बनेगा, और का मतलब ऑक्सीजन, हाथ का मतलब क्या आ गया आपका हैलोजेंस, ये आएंगे वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। मतलब जहाँ पे डोनर एटम क्या हो, जहाँ पे डोनर एटम क्या हो, ऑक्सीजन हो, हैलोजेंस हो, हैलोजेंस में कौन आएंगे, जैसे फ्लोरीन हो गया, या फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, या आयोडाइड हो गया, ये सारे हैलोजेंस के अंदर आते हैं। तो ध्यान देंगे, इसे बेस मान करके हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है, और वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, अब मैं वो यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हमारे पास लिगेंड्स हैं, उन लिगेंड्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ये देखना है, मेन चीज़ें तो आपको नाक कान और हाथ वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें आपको कितनी ये याद होती है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन कार्बन जहाँ होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जहाँ पे ऑक्सीजन और हैलोजन होगा वहाँ वीक फील्ड। मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आई नेगेटिव आयन हो गया, Br नेगेटिव आयन हो गया, SCN नेगेटिव आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, NO3 नेगेटिव आयन होता है नाइट्रेट, फ्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH नेगेटिव आयन, या ऑक्सलेट OX2 नेगेटिव आयन हो गया, या ऑक्सीजन वाला आ गया ऑक्सो वाला, या इसके बाद यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन H2O, या NCS नेगेटिव आयन हो गया, ADTA अगर आपको ध्यान होगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, PY पिरिडीन C5H5 पिरिडीन हो गया, या NH3 हो गया अमोनिया, EN इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, या DIPY डाइपिरिडाइल, या ओफेन ऑर्थोफिनेंथ्रोलाइन अगर आपको याद होगा ये भी बताया था, या नाइट्राइटो और ये N बन गया, या यहाँ से CN नेगेटिव आयन हो गया, या यहाँ से CO आ गया। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ कंसेप्ट को ये ध्यान रखना है कि इधर जो मैंने लिखे हैं, इधर लिखे हैं दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ जो लिखे हैं उन्हें बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जनरली तो ऐसा बोला जाता है कि वाटर से पहले वाले जितने भी हैं, ठीक है बेटा, वाटर से पहले वाले जितने भी हैं सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड में हैं, और वाटर के बाद वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। वाटर के कई एग्जाम्पल बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों का काम करते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो सिलेबस बनता है उसमें वीक फील्ड लिगेंड को बेस मान करके इसके एग्जाम्पल बनते हैं।
तो वाटर में भी ऑक्सीजन डोनर हो गया। और मैंने आपको बोला था कि जहाँ ऑक्सीजन हो वो अपने आप में वीक फील्ड का काम करेगा। यहाँ O2 नेगेटिव आयन में ऑक्सीजन, ऑक्सीलेट का O देता है, OH नेगेटिव आयन में ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन हो गया। NO3 के अंदर भी यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, सल्फर आ गया, ये हैलोजेंस आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी सारे ये बन रहे हैं। ठीक है बेटा। SCN के अंदर आ गया हमारे पास Br नेगेटिव आयन आ गया। SCN के अंदर जो बनेगा वो यहाँ पे सल्फर आएगा, Br आ गया और I नेगेटिव आयन आ गया। तो ये सारे के सारे अपने आप में इधर वाले बन गए वाटर, और वाटर से पहले वाले बन गए दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। वाटर के बाद वाले जितने बनेंगे, अगर मान लो CO की अगर बात करें तो इसके अंदर जो डोनर बनेगा वो कार्बन बनेगा। Cn नेगेटिव आयन की अगर बात करें, यहाँ कार्बन बनेगा। ठीक है। यहाँ NO2 के अंदर यह नाइट्रोजन बनेगा, और नाइट्रोजन और कार्बन मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नाक, कान और हाथ, मतलब वीक फील्ड लिगेंड से लेकर के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक जा रहे हैं। डेल्टा O की वैल्यू जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो रेगुलरली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर याद रखेंगे, जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसका डेल्टा O क्या होता है, स्मॉल होता है। ये भी सुन लेंगे ध्यान से। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसका डेल्टा O जो है होता है वो लार्जर होता है, ये लार्ज होता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। ठीक है। रेगुलरली स्मॉल से लेकर के और जो लार्ज है या स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू की तरफ डेल्टा O के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे करके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है। अब लास्ट में बेटा एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ ही आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो कंप्लीट होगा। वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सो लेट अस मूव। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और आगे बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, CFT लिख देंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of D4 in terms of T2G and Ag in an octahedral field, in an octahedral field when, कब लिखना है, when delta O is greater than P, और सेकंड क्या बोला कि व्हेन डेल्टा O इज लेस देन P। ये क्वेश्चन तो भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटा एक बार नहीं 10वीं बार पूछा गया। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? अगर आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स बोलते हैं, लिगेंड के का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या उसका जो सिमेट्रिकल फील्ड है, ठीक है, या उसके अंदर जो स्फेरिकल फील्ड होता है उसके कारण जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। तो 5d ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस बनता है किसके कारण, लिगेंड के इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, उसे क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर मान लो हम यहाँ लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर बेटा हम इसे डिफाइन करें तो ध्यान देंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है इसको हम डिफाइन करते हैं। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और एनर्जी। सो लेट अस मूव। यहाँ से लिखेंगे द difference
between two sets of energy levels when the 5 degenerate d orbitals split in the presence of electrical field of ligands is called क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से वो जानी जाती है। तो 5 जो डी ऑर्बिटल्स थे, जब वो स्प्लिट कर जाते हैं और स्प्लिट करने के बाद 2 एनर्जी सेट के अंदर टूट जाते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दिस वन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स, इतना याद रखेंगे, उसे नाम दिया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो पहले वाला पार्ट है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना है। फर्स्ट वाला पार्ट है व्हेन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। तो अभी आपको कंसेप्ट दिया था, अगर स्ट्रॉन्ग डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट्स वाई यहाँ क्या बनेगा, T2G बनेगा 4 बनेगा और EG क्या बनेगा 0 बनेगा। आप समझ रहे हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या बना कि व्हेन डेल्टा ओ इज लेस देन पी, उस कंडीशन में क्या होगा T2G 3 तो नीचे आएंगे और चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो ये बना बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आशा करता हूँ बेटा आज जो चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करते जाएं। जहाँ आपको दिक्कत हो, जहाँ आपको डाउट लगे, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी। आप मेरे को कॉल करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करके इसको डिफाइन करूँ। ये मैं बहुत देर से इसके पीछे मैं क्या कहते हैं इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ये डिपेंड करेगा, क्यूरियोसिटी बेटा स्टूडेंट की होती है। आप जितना सब्जेक्ट के प्रति आप मोटिवेटेड रहेंगे, डेफिनेटली एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि यू विल बी विनर, कि आप क्या होंगे, एक विनर होंगे उस कंडीशन में जा करके। अगर हम नेगेटिव रहेंगे, आप जीवन में सोचो अगर हम थोड़ा भी नेगेटिव रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यू हैव टू अवॉइड द फ्रेंड्स दोज आर नेगेटिव, यू हैव टू अवॉइड द पर्सन। आपको उन पर्सन को, उन फ्रेंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने थ्रू आउट द होल लाइफ। ये याद रखेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ आपको जिस जगह से आपको नेगेटिविटी मिलती है वो जगह छोड़ दो, आप उससे कोई लेना देना नहीं। बी पॉजिटिव, थरली जीवन के लिए बहुत आशावान आप रहें। जितना आप आशावान रहेंगे आप लाइफ में उतना आगे बढ़ सकते हैं। याद रखेंगे कि एक बच्चे के अंदर जीवन में ऊंचाइयां पाने की असीमित सीमाएं होती हैं। असीमित सीमाएं होने के कारण आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।